फेंक परिवार बिल्कुल नरक है, कोई भी सुरक्षित नहीं निकलता इस दरवाजे से। ये दुल्हन कहाँ से आई? फेंक किचन से शादी करने की हिम्मत कैसे हुई? सुना है एक दिवालिया अमीर लड़की है। जरूर मजबूर होगी। देखो कितनी बेबस होकर रो रही है। अपने आंसू पोंछो। भले ही मजबूरन आई हो, फेंक परिवार की बहू का निभाना होगा। दीदी, तेरी पहली मोहब्बत की शादी हो गई, क्या तुझे दुख नहीं होता? बकवास मत कर, हमें उन्हें अलग करना ही होगा। मैडम, ये आपका बेडरूम है। अगर कुछ नहीं तो मैं चलती हूँ। सब कहते हैं ये नरक है, ये तो मेरा लुओनिंगनिंग का है, सोने का महल है। अब से ये सब मेरा है। इसमें 50 लाख हैं। अब से तू स्मृति मिश्रा है। मेरी जगह फेंक परिवार में जा। जिंदगी भर तलाक नहीं लेना, अपनी पहचान मत बताना। उसके जुए के कर्ज चुका दूं, तब मैं पूरी तरह से उससे रिश्ता खत्म कर सकती हूँ। वाह, सोना। इस चूड़ी को छूने की हिम्मत किसने दी? तुम पागल हो क्या? बस एक चूड़ी है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? यह मेरी माँ है, उन्होंने अपने जीते जी फेंक परिवार की बहू के लिए छोड़ा था। तुम लायक नहीं हो। अरे अरे, मेरा। हाथ छोड़ो। पहले तुम छोड़ो। पहले तुम छोड़ो, पहले तुम छोड़ो। अगर तुम नहीं छोड़ते तो मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। हेलो, कौन? फेंग किचन, अस्पताल भागो। तुम कंपनी के शेयर बेच रहे हो। क्या तुम अपने बाप को मार डालना चाहते हो? बहुत शुक्रिया। मेरे पिताजी घर पर सुअरों को खाना खिला रहे हैं। तेरे इस लेवल के साथ धोखाधड़ी मत करो। मेरी आवाज ऐसी कैसे हो गई? कहीं म्यूटेशन तो नहीं हो गया? बहुत शोर है, चुप रहो। तुम कौन हो? मेरे जैसा कैसे दिखते हो? अरे, मेरे बाल मत छुओ। नहीं, तुम मैं हो तो मैं कौन हूं? बड़े साहब, बड़े साहब। मैं ऐसा कैसे हो गया? हमारी आत्माएं बदल गई हैं। क्या? बड़े साहब, बुरी खबर है। बूढ़े साहब गुस्से में इमरजेंसी में चले गए, जल्दी अस्पताल जाइए। क्या? मुझे ले चलो। छोटी बहू, आप क्या? जल्दी चलिए। जी रुको। नीचे जाकर मेरा इंतजार करो। ओ ठीक है। रुको, थोड़ा सही से चलो ना। तुम अब राष्ट्रपति हो, औरत जैसा मत बनो। मैं तो औरत हूं ही। अगर तुम सही से नहीं चले तो मैं कपड़े उतार दूंगी, यहाँ 10-60 चक्कर लगा दूंगी। हिम्मत है? अरे अरे, तुम बड़े मर्द हो, मजाक भी नहीं समझते। मैं मार्च कर लूंगी, ठीक है? अच्छे से चलो।
हम आखिर कैसे चलना है? क्या हुआ? इतने सारे लोग। कुछ नहीं। फेंगजोंग नमस्ते। आप सबको नमस्ते। फेंगजोंग नमस्ते। आप सबको नमस्ते। नमस्ते। फेंगजोंग 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 फेंगजोंग। क्या तुम पागल हो? तुम पागल हो? एक बार और कहो तो देख लेना। बड़े साहब वक़्त कम है, बड़े बाबा अभी भी वार्ड में हैं। तुम पहले जाकर देख लो। मैं। हाय। तुम क्या कर रहे हो? अभी अभी वेंटिलेटर में प्लग नहीं लगा था। अरे अरे, पता चला वेंटिलेटर में बिजली नहीं थी। अरे तभी तो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अरे बदबख्त बेटा। अरे तू मुंह दिखाने आया है? तू मेरा बेटा नहीं है हम्फ। और तू विरासत की उम्मीद भी मत कर, हमारे फेंग परिवार के पैसे। अच्छा। नहीं। ये है बहू। हाँ पिताजी, मैं ही आपकी बहू हूं। नहीं गलत, यही आपकी बहू है। अरे अरे, तूने मुझे अभी क्या कहा? हाँ, पिछला वाला। पिछला वाला। पिताजी। अरे 10 साल हो गए, आखिरकार तूने मुझे पिताजी कहा। अरे बिल्कुल पिताजी। पिताजी। अरे बस कर बस कर। अरे और बुलाया तो मैं तुझे पिताजी बुलाने लगूंगा। अरे बहुत उत्साहित हो गया। हा हा हा। क्या देख रहा है? जा संतरा छील। मुझे क्यों दिया? पिताजी को खिलाओ। निंग शुए के छीले संतरे मीठे होते हैं। पिताजी, हूं सुबह की बात। मेरी गलती थी। निंगशुए ने सख्ती से बुरी तरह डांटा मुझे। अच्छा। वह आगे मुझे संभालेंगी और उसे पैसे का प्रबंधन भी आता है। आगे मेरी सारी संपत्ति उसके हवाले कर दीजिए। तू सर पर चढ़ मत जा। बहू, आगे हमारा घर तू संभाल। लव यू। देखो देखो, शादीशुदा आदमी जिसकी पत्नी उसे संभालती है कितना अलग है। और हाँ, निंगशुए जब हमारे फेंग परिवार में आई, कंपनी में उनका हिस्सा भी होना चाहिए। नहीं, हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। क्या सहमत नहीं? एक परिवार है। जरूर सहमत होना चाहिए। हाँ ना, जरूरी है। मैं अमीर होने वाला हूँ। कृपया मेरे शरीर का इस्तेमाल मत करो इतने घिनौने कपड़े पहनकर, ठीक है? तुम्हें क्या? मुझे पसंद है। तुमने नहा लिया? हाँ, बगल में नहाया। तो तुमने? हाँ, सब देख लिया। देखने लायक कुछ नहीं था। एक बार फिर कहो। तुम्हारा क्या मतलब है? बस यही मतलब है। क्या नाटक कर रही हो? मुझे यह सब नहीं भाता। क्या तुम्हारे शरीर में कोई दिक्कत है? अचानक पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? तुम्हें दिक्कत है। तुम्हें पीरियड आया है। क्या आया? मासिक धर्म मतलब पीरियड। बहुत परेशानी है। वह दे दो मुझे। ठीक है। हाँ, ले लो, इस्तेमाल करो। कैसे इस्तेमाल करें? कैसे इस्तेमाल करें? जाकर ऑनलाइन सर्च करो ना। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं तुम्हें ले चलता हूं। इतना दर्द क्यों हो रहा है? मुझे हर महीने दर्द होता है। तुम तो बस थोड़ी देर दर्द झेल रहे हो और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बेकार हो। हाँ?
अच्छा चलो छोड़ो, मेरा इंतजार करो। लो पी लो। क्या है? तुम ये नहीं चाहते कि मैं तुम्हें पिलाऊं? मजाक है, मैं तुम्हें बता रही हूं, मैं इतनी बड़ी हो गई हूं लेकिन कभी नहीं। दरअसल मैं बचपन से दूसरों को सूप पिलाना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। सूप पिलाना, मैं इसमें एक्सपर्ट हूं। लो आह आह। लेकिन तुम लोगों को पहचानने में बहुत अच्छे हो। लगता है कभी किसी ने मेरी इतनी परवाह नहीं की। धीरे लो। उठो, इतनी जल्दी क्यों उठा? मुझे सोना है। जल्दी उठो। इस तरह देखने पर मैं काफी हैंडसम लग रहा हूँ। छी, तुम बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो। जल्दी उठो और काम पर जाओ। कया काम स्पर्जन काम पर जाओ। मैं बहुत नेक हूं। लालची नहीं, आजादी पसंद है। काम पर जाना नामुमकिन है। 1 लाख रुपए महीना। फेंक ये चेन। तुम नहीं कर सकते कि हमेशा पैसे से मुझे बहकाते हो। आखिर जाते हो या नहीं? जाता हूं, लेकिन मैं पहले कह देता हूं, मैं पैसे के लिए नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए हूं। कपड़े बदलो। ठीक है बॉस। मैंने जो कहा वह समझ में आया? बॉस, मेरे काम पर आप भरोसा कर सकते हैं। वर्मा जी नमस्ते। नमस्ते। आप पहले। तुम पहले। आप पहले। तुम पहले। आप पहले। अरे आप पहले, आप पहले। अरे वर्मा जी गुड मॉर्निंग। वर्मा जी गुड मॉर्निंग। आप सबको नमस्ते। बहुत जोश है। शाबाश शाबाश। वाह, बहुत सुंदर नेल आर्ट है। कहाँ करवाया? मैंने यह डिजाइन पहले कभी नहीं देखा। वर्मा जी, आपको भी नेल आर्ट पसंद है? हाँ, मैं आपको बताऊं, मैं पहले। वर्मा जी, क्या हुआ? आप ही बताइए। ओ, चलो चलो चलो। दीदी, वे दोनों जोड़ी में क्यों हैं? ऑफिस में आए हैं और इतने करीब भी। दीदी, आप नाराज हो गईं? बकवास। दीदी, सच में नाराज हो गईं? आपने तो कहा था ना, इंसान को बड़ा सोचना चाहिए। तेरी बहन का। हेलो शाओ जी। मैडम आपका क्या हुक्म है? तुम उसे बताओ, ग्रुप के शेयर ट्रांसफर प्रोसेस की जरूरत नहीं। अब से वर्मा ग्रुप तुम संभालो। ओह, क्या? रुको, तुम कह रहे हो मैं संभालूं? मैं क्या करूं? इतने सारे लोग क्यों हैं? चुप रहो, बस उन्हें घूरते रहो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। ये चेन तेरे पिता के लकवा मारने से पहले तुझे वर्मा ग्रुप को हाथ लगाने कभी नहीं देते थे। हम तुझ पर क्यों भरोसा करें? सबसे बड़े शेयर होल्डर के पास वीटो पावर है। तुम रोकना चाहते हो फेंग येचेन को प्रेसिडेंट बनने से? नामुमकिन है। एक नई बहू जो अभी अभी शादी करके आई है हमें सिखाने की हिम्मत करती है। वर्मा परिवार के पुरुषों का मामला है। सबसे बड़े शेयर होल्डर को वीटो का हक है, ये सही है। लेकिन फेंग येचेन सबसे बड़ा शेयर होल्डर नहीं है। औरत का क्या है? तू बूढ़ा बेवकूफ अभी भी औरतों को नीचा समझता है। पुराने जमाने में वो जतियान थी, आज मेरी औरत है। स्मृति मिश्रा। बड़े चाचा और छोटे चाचा को अभी पता नहीं है ना, कल रात पिताजी ने अपने कुछ शेयर मेरे नाम ट्रांसफर कर दिए और मेरे पति ने अभी अभी अपने सारे शेयर मुझे ट्रांसफर कर दिए। मैं सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ। मैं नियुक्त करती हूँ अपने पति फेंग येचेन को कंपनी का प्रेसिडेंट। सबसे ज्यादा शेयर वाले को एक वीटो पावर है। किसको?
आपत्ति है? अरे मैं तुमसे कहता हूं, अभी तो मेरी जान निकल गई। फेंग सर मैडम, फेंग सर ये आपके लिए। ये ब्लैक कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। हर महीने की लिमिट 50 लाख है। 50 लाख? हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। ये प्रेसिडेंट के पद की निशानी है। अब तुम मेरी पहचान के तौर पर ये होना जरूरी है। ठीक सर, मेरे भगवान हैं। अरे तेरी यह कुर्सी असली चमड़े की है ना? हाँ। तो यह कई हजार का होगा। यह तो बेकार दिख रहा है। कौन बेकार है? मैं अब कंपनी की पूरी शेयर वाली महिला हूं। तू क्या हम्म कर रहा है? अरे तेरी पैंट पर खून है। अरे तूने ठीक से नहीं लगाया। जल्दी जल्दी चल 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 चल। अगली बार ऐसे लगाना याद रखना तो लीक नहीं होगा, समझ गया ना? इतना बड़ा होकर सैनिटरी पैड लगाना नहीं आता। फेंग जी, आप सब कैसे हैं? फेंग जी, यह महिलाओं का शौचालय है। क्या आप गलत रास्ते पर आ गए? नहीं, मैं बस आया हूं, सफाई का निरीक्षण कर रहा हूं। निरीक्षण। अरे फेंग जी को कोई वॉयरिज्म तो नहीं है? मुझे लगता है हाँ, बहुत बीमार है। उसने कोई झांकी नहीं की? हाँ, मैंने झांकी नहीं की। मैं और मेरी पत्नी बस कुछ खास शौक हैं। आप लोग समझ गए ना? मुझे समझ आ गया। आज आपने जो देखा सब कुछ अपने पेट में ही रखो। अगर मुझे पता चला किसी ने बाहर बताया, मैं फेंग जी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, समझे? समझे? बाहर बताया तो मुंह फाड़ दूंगा। हाँ। क्या तुम्हें पता है, आज तुम्हारे व्यवहार ने मेरी छवि लगभग बर्बाद कर दी। मैंने जानबूझकर तो नहीं किया, और मैंने तुम्हारी इज्जत भी बचाई है ना? इसे तुम इज्जत बचाना कहते हो? छोड़ो, मुझे कुछ फाइलें लिखनी है, तुम खुद खेलो। साहब, आपका पानी। क्या कहा था फेंग येचेन और नई ब्याही पत्नी से अनबन है? उसे सारे शेयर कैसे दे दिए? लगता है बहुत प्यार करते हैं। जी साहब, सुना है उसकी नई पत्नी वर्मा ग्रुप के शेयर पहले ही ले चुकी है और नियुक्त कर दिया है फेंग येचेन को प्रेसिडेंट। कैसी औरत है, इतना आकर्षण। अगर मैं उसे पालूं, कंपनी तो मेरी मुट्ठी में होगी। मैं तो देखूंगा ये औरत कितना टिकेगी मेरे आकर्षण के आगे। साहब, शाम को खाने पर आएंगे? हाँ। वर्मा जी क्या? यह व्यक्ति आपका कौन है? मेरा छोटा भाई। अरे यह तो आपका छोटा भाई है। बहुत अच्छा। क्या? कुछ नहीं, आप अपना काम करें। मैं अब फेंग येचेन हूँ। मेरी आइडल फेंग येचेन का छोटा भाई है, तो कहने का मतलब अब मैं बस घर जाऊं तो आइडल से मिल सकता हूँ। वर्मा जी, मुझे बहुत बोर हो रहा है। मैं थोड़ा बाहर घूमना चाहता हूँ। यह तो बहुत बेहूदगी है। मैंने इतनी मेहनत की। वर्मा ग्रुप को कभी नहीं फेंग येचेन के हाथ में जाने देना, और तो क्या कहना उसकी वह अनजान पत्नी। चिंता मत कीजिए, मैडम छोटे साहब कंपनी जा चुके हैं। मुझे विश्वास है उनके पास कोई रास्ता होगा। आप वापस क्यों आए? मुझे सच में नहीं लगा था। आप फेंग येलिन की मां हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आपका बेटा इतना सुंदर है।
तो माँ भी एक बेहद खूबसूरत महिला है। फेंग येचेन, आज तुम्हें क्या हो गया है? मुझे बस लगता है आप सुंदर हैं। आपका बेटा भी सुंदर है। दिल से आपकी तारीफ करता हूँ। कहीं आप वर्मा ग्रुप के सीईओ का पद ले लिया है? जानबूझकर मेरा मजाक उड़ाने आए हैं? आप ज्यादा सोच रहे हैं। मेरी आइडल कहाँ है? आइडल? फेंग येलिन। जब से मैं वापस आया उसे एक बार भी नहीं देखा। मुझे पता था तुम्हारी नीयत खराब है। वह पहले से ही ऑफिस में है। बहुत जल्द वह तुम्हारी जगह ले लेगा। सच में यार, मैं हैरान हूँ। मैं अभी ऑफिस से वापस आया हूँ और वह वहां गया। बुरा हुआ। फेंग येचेन का गुस्सा भयंकर है। जरूर मेरे आदर्श को नाराज करेगा। आदर्श पर बुरा प्रभाव नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ। धन्यवाद माँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने मुझे किस किया? ये सब क्या हो रहा है? भाभी बिजी हैं। मुझे पता था तुम आओगे। भाभी मुझे इतनी अच्छी तरह जानती है। लगता है पर्दे के पीछे तुमने मेरे बारे में बहुत पूछताछ की होगी। बोलो। तुम यहाँ आए हो ना? वर्मा ग्रुप के चेयरमैन पद के लिए। स्मृति मिश्रा जो पति से शादी कर चुकी है, अपने देवर को फुसला रही है। मैं सबको बताऊंगी तुम्हारा असली चेहरा। अरे चेन भैया, आ गए तुम। सुनो, मैं कहती हूँ, तुम्हारी पत्नी और फेंग येलिन ऑफिस में कुछ कर रहे हैं। लगभग किस कर ही लिए थे। जल्दी जाओ और देखो। कि किस? चेन भैया आ गए। तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ा। स्मृति मिश्रा, लगता है तुम्हें बहुत जल्द बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मुझे मत छेड़ो। चैन भैया, देखो मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है ना? उसे छोड़ दो, मुझे करने दो। ठीक से खड़े रहो। इतनी जल्दी आ गए? लगता है तुमने मेरे भाई का दिल पूरी तरह से काबू कर लिया है। मुझे तो तुम में और ज्यादा दिलचस्पी हो गई है। मुझे भी तुम में दिलचस्पी है। क्या भैया नाराज हो गए? लेकिन मुझे हमेशा से पसंद है तुम्हारी चीजें छीनना। तुम्हारी औरत भी शामिल है। फेंग येलिन, क्या मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हो? ऑटोग्राफ? हाँ। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से बाहर निकलो। अच्छा। स्मृति मिश्रा, तुम यह मत समझो कि चेन भैया तुम्हें पसंद करते हैं तो तुम उनसे ऐसे बात कर सकती हो। चेन भैया, यह औरत एक साथ तुम दोनों भाइयों को फंसा रही है। इसका कोई अच्छा इरादा नहीं है। तुम जल्दी से इसे भगा दो। तुम कौन हो? जल्दी बाहर निकलो। स्मृति मिश्रा, तुमने मेरे चेन भैया को छीन लिया। मैं तुम्हें किसी दिन सबक सिखाऊंगी। हम 3 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चिंता मत करो, जरूर आऊंगा। फेंग येचेन ने रोका भी नहीं। क्या इसमें कोई साजिश है? फेंग जी, मेरे अच्छे फेंग जी, बर्थडे पार्टी में मेरी मदद कर दो ना, एक बार चलो ना। अच्छा, नहीं जाऊंगा। किसने कहा तुम मेरे चेहरे पर घूम रहे हो? तुम्हें जाना ही होगा। यह मेरे आइडल पर गहरा इंप्रेशन डालने का बढ़िया मौका है। तेरा आइडल? वो? तेरी नजर इतनी खराब है? उसके बारे में बुरा मत बोलो। वो मेरे दिल में सबसे अहम आदमी है। तुम मत भूलना कि बाहरी लोगों के सामने मैं तुम्हारा पति हूं। पति? तुम चलो ना। फेंग येलिन साफ तौर पर स्मृति मिश्रा के लिए आया है। शायद स्मृति मिश्रा के रूप में उसके पास जाकर उनकी साजिश को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। कल काम खत्म करके अगर वक्त मिला तो मैं चला जाऊंगा। सच में?
जल्दी बोलो, तुमने कितनी मेहनत की चैन भैया से शादी करने के लिए और फिर उसके छोटे भाई को फुसलाया। तेरा क्या इरादा है? जू किंग जी, ये ऑफिस है, यहाँ शरारत मत करो। चुप रहो, मिस जू का नाम तेरे बुलाने लायक है। स्मृति मिश्रा, मैं तुम्हें बहुत दिनों से सह रही हूँ। यह मत समझो कि तुम चैन भैया को बेवकूफ बना सकते हो, तो मुझे भी बेवकूफ बना सकते हो। शुए किंग जी, मुझे नहीं पता था कि तुम असल में ऐसी हो। अच्छे से सहयोग करो। बताओ कि तुम चैन भैया के पास असली मकसद क्या था, वरना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखोगे। मुझे मत मारो। तुम्हारी माँ मर चुकी है, मुझे मत मारो। तुम जब से हमारे घर आए हो, मुझे मत मारो। अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर मैंने दोबारा देखा कि तुम हमारे येलिन को परेशान कर रहे हो, तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया। तुम ना बताओ तो भी चलेगा, मैंने पता लगा लिया है। अब मुझे पता है तुम्हारी असली पहचान। उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। स्मृति मिश्रा, तुम ठीक हो? तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम लोग क्यों मार रहे हो? चैन भाई, तुम उसके बहकावे में मत आओ। मैंने उसे छुआ तक नहीं, एक उंगली भी नहीं। हाँ, मुझे लगता है ये स्मृति मिश्रा बस फेंक सर को आते देख जानबूझकर बेचारी बन रही है। साफ है कि जानबूझकर झगड़ा करवा रही है फेंक सर और मिस शिव। चैन भाई, शिव किंग जी, सच में जीने से मन भर गया। तुम चैन भाई, तुम उसे देखो। हर वक्त भाई भाई करती रहती हो, क्या अंडा देने वाली हो? चैन, मैं तो बस चाहती थी मिस मिश्रा से थोड़ी बात करूं। पता था तुम आते ही वह अचानक जमीन पर गिर पड़ी। तो तुम्हारा मतलब है स्मृति मिश्रा ने खुद को बेचारी बनाया? हाँ चैन भाई, तुमने आखिरकार समझ लिया इसका असली चेहरा। शिव किंग, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो ना? हाँ चैन भाई, तुम अचानक ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम मेरे हाथ का खाना चखना चाहते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है तुम बहुत अच्छी तरह से बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हो। मैं चैन भाई, तुम पहले ऐसे नहीं थे मेरे साथ, सब तुम्हारी वजह से। चैन भाई, वह झूठी है, तुम उसके जाल में फंस गए हो, इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तुमने कहा तुमने स्मृति मिश्रा को नहीं छुआ, फिर उसके चेहरे पर हाथ के निशान खुद के मारे हुए हैं। मैं चलो चलते हैं। स्मृति मिश्रा, इतना मत खुश हो। एक दिन मैं सबको दिखा दूंगी तुम्हारा असली चेहरा। अरे मेरा चेहरा इतना सूज गया है? तुम भी जरा भी नहीं जानते मेरी ठीक से रक्षा करो। हम मुझे भी नहीं लगा था कि जो किंग जी की इतनी हिम्मत होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे सिर को मत छुओ, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे सिर को छुए। अरे यह मेरा सिर है, यह तुम्हारा सिर है। हाँ, छूंगा छूंगा छूंगा, एक बार और छू कर देख। अरे छूना है तो छू, क्या मैं तुमसे डरती हूं? अरे बड़े आदमी होकर मजाक नहीं सह सकते? अब मैं बॉस हूं, बाकी मुझ पर छोड़ दो। तुम क्या करना चाहते हो? अरे जाओ ली, काम का समय हो गया। लीसा यादव को जुए परिवार को बर्बाद करने दो। मैं बॉस नॉवेल पढ़ता हूं, ऐसे ही लिखा जाता है। अब कानून का राज है। ली,
कुछ सिक्योरिटी गार्ड बुलाओ। जो है मिस और उसके दोस्तों को बाहर निकालो। आज तुम्हें मेरे लिए सामने नहीं आना चाहिए था। जो है किंगजी पहले ही कुछ गड़बड़ महसूस कर चुकी है। उसने तुम्हारे चेहरे पर हाथ डालने की हिम्मत की। मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी शुक्रिया। अरे हम दोनों के बीच में क्या शर्म। और वैसे भी तुम्हारी रक्षा करना मेरे अपने शरीर की रक्षा करना है ना? मेरे अपने शरीर की रक्षा करना है ना? लेकिन अगर तुम सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो मैं मना नहीं करूंगा। बोलो क्या चाहिए? प्रॉपर्टी या शेयर? प्रॉपर्टी, शेयर। तुम भूल गए? ये सब चीजें मैं खुद अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं, बस। या तुम्हें और कुछ चाहिए? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक फेंग येलिन का ऑटोग्राफ फोटो लाओ। बस इतना? हाँ। तो तुम मान गए? मैं मना करता हूँ। पर तुमने ही मुझसे पूछा था कि मुझे क्या चाहिए। तुम तो बात का पक्का क्यों नहीं हो? अरे एक बार और सोच लो ना। यह जी सेक्रेटरी को दे दो। तो तुम मेरे लिए ऑटोग्राफ लाओ। हेलो जी सेक्रेटरी, कृपया अंदर आइए। पिछली बार मैं तैयार नहीं था। इस बार मुझे सिर्फ एक पद चाहिए। यह हमारे फेंग बॉस के लिए शायद कोई बड़ी बात नहीं है। अरे जाओ मत। हमारे बुद्धिमान और शक्तिशाली फेंग बॉस के लिए तो एक छोटी सी ऑटोग्राफ फोटो। मेरे लिए तो वह। क्या तुम मेरे शरीर का इस्तेमाल करके औरतों के टॉयलेट में आने जाने से रुको? तो तुम मुझसे वादा करो। नामुमकिन। अरे तुमने मजबूर किया। मैडम, यह सीईओ ने कहा है कि आप खुद देखें। अब क्या चाल है? जाकर उनसे कहो। जी मैडम। रुको, फेंग जी को बताओ मैं आऊंगी। अरे इतनी अच्छी फोटो, बुरा हुआ कि सब नहीं देख पाएंगे। आओ। सच में मेरी आदर्श हो। जन्मदिन की पार्टी इतनी भव्य। आज रात जो आए हैं सब बिजनेस पार्टनर हैं, चाचा चाची और बड़े। तुम कोई गड़बड़ मत करना। फिक्र मत करो, थोड़ी देर में दिखाता हूँ सोशल बुलडोजर किसे कहते हैं। आए आए, मेरा ऑटोग्राफ मत भूलना। अरे वैंग। लिन हूँ। लिन अंकल, शुभ संध्या। भाभी, तुम इतने पास क्यों आ रहे हो? इतना अजनबी क्यों बन रहे हो? मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूं। तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर। फेंग येलिन, मैंने और तुम्हारे भाई ने शादी कर ली है। कृपया और मत सोचो। छी, सच में उसके जैसा ही है, बोरिंग और बेकार। बोरिंग और बेकार? छोटी लिन, तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ठीक है। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? ऐसे मौके पर तुम्हें यीचेन के साथ रहना चाहिए। इतने बेशर्म कैसे हो? श्रीमती फेंग, तुम्हारे पास इतना फुर्सत है दूसरों के काम में टांग अड़ाने का, तो अपने बेटे को संभालो। अपने बेटे को लालच मत करो उस चीज का जो उसकी नहीं है। तुमने क्या कहा? चुप रहो स्मृति मिश्रा। अरे अरे अरे, हम सब एक ही परिवार हैं। यह क्या हो रहा है? मैं एक सास के नाते अपनी बहू को सिखा रही हूँ। अरे सब गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। जल्दी से माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगू? मैं उसे संभालती हूँ। आप लोग काम करिए, जाइए।
तुमने वादा किया था ना मेरे लिए ऑटोग्राफ लाने का। कुछ देर में ही कैसे झगड़ा शुरू कर दिया। मैंने सिर्फ वादा किया था बर्थडे पार्टी में आने का, लेकिन साइन मांगने का वादा नहीं किया था। तुम बात का पक्का नहीं हो। क्या तुमने अभी अभी मेरे आइडल को गाली दी? है ना फेंग येलिन? अब अगर वो पाद भी मारे तो तुम्हें खुशबू आएगी। बकवास, आइडल कभी पाते नहीं। तुम कहां जा रहे हो? तुम्हें क्या? अरे स्मृति मिश्रा, इस बार मैं तुम दोनों की अच्छी तरह मरम्मत करूंगी। हाँ, उसे सबक सिखाना ही होगा। सामान तैयार है? हाँ, तैयार है। तो ये चेन ने येलिन के लिए निंगजुए से बात बिगाड़ ली। हाँ, वह बदतमीज है लड़की। वही मुंह फुलाकर चली गई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। लगता है इन दोनों शरारती लड़कों की रंजिश आखिरकार खत्म होने वाली है। बस मुझसे माफी मांगने को कहा। मैं फेंग यीचेन कभी किसी के आगे झुककर गलती नहीं मानूंगा। तुम कहते हो ये पति पत्नी, आखिर उनके मन में क्या है? यह तो मुझे भी पक्का नहीं पता। नहीं, मुझे फिर से कोशिश करनी होगी। तुम क्यों आए हो? अगर मैं नहीं आता तो फेंग येलिन आ जाता। क्या वह तुम्हारा आइडल नहीं है? तुम इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाते और उसके साथ कुछ तस्वीरें ले लो? मुझे सिर्फ फैन होना पसंद है, उसके लिए मेरा कोई और मतलब नहीं है। फिर तुमने मुझसे माफी क्यों मंगवाई? ये तो अलग बात है। और फिर वे सब तुम्हारे परिवार वाले हैं। कितना भी हो, थोड़ी इज्जत तो रखनी चाहिए ना। इससे तुम्हें क्या? कैसे नहीं है फेंग जी, हम तो शादी कर चुके हैं। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, वॉशरूम जाना है। अजीब है, इतनी गर्मी क्यों है? हाँ, अच्छा लग रहा है। ऐसी सुंदरता सच में हो सकती है? इस बार एक खिताब चाहिए। मिल जाए तो मैं चली जाऊं। मुझे क्या हो गया? क्या वो शराब का असर है? लगता है तैयार है। दीदी, दवा असर दिखा रही है। स्मृति जी, आपको क्या हुआ? क्या तुम नशे में हो? क्या मैं तुम्हें आराम करने ले चलूं? नहीं। फेंग यीचेन, तुम क्या कर रहे हो? फेंग येलिन, तुम मुझे रोज क्यों मारते हो? बकवास मत करो, मैंने कब तुम्हें मारा? तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। तुम पागल हो फेंग यीचेन। कोई इस शराबी को ले जाए, मेरे कमरे में ले जाओ आराम करने। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। स्मृति, तुम चैन से फेंग येलिन के कमरे में सो जाओ, कल मजा आएगा। मुझे लगता है चेन भैया
क्या वह तुम्हें चाहेगा, यह बेशर्म औरत? अरे क्या शोर है? अरे तुम देख नहीं सकते, और देखा तो मारूंगा। देखा तुमने, इस दरवाजे के पीछे तुम लोग हो। इस साल मिलने वाली सबसे बड़ी खबर। कितना धमाकेदार है, यह इस साल की सबसे बड़ी खबर है ना, तो मैं हेडलाइंस में आ जाऊंगी ना। हाँ हाँ। अच्छा तो स्मृति मिश्रा, तुम किसी और मर्द से मिल रही थी, आखिरकार मैंने पकड़ लिया। मुझे पता था तुम्हारा कोई और मकसद है। आज मैं चैन भाई को बता दूंगी। क्या बताना है? चैन भाई, आप यहाँ कैसे? मेरी बीवी यहाँ है, मेरा यहाँ होना अजीब है क्या? फेंक जी, बाहर इतने लोग हैं, हम थोड़ा शो तो कर लें। क्या एक्टिंग, बकवास। पति जी, इतनी सुबह यहाँ इतने लोग क्यों? मैंने तो अभी कपड़े भी नहीं पहने हैं। जानू, एक किस दे दो ना। पत्नी, मैं तुम्हें कपड़े पहनाता हूँ। फेंक जी, आप तो बहुत अच्छा नाटक करते हैं। बकवास मत करो, हमें फंसा रहे हो। नाटक जारी रखो। जानू, एक और किस दे दो ना। वाह, फेंक जी और उनकी पत्नी का प्यार बहुत अच्छा है। लगता है कि पहले फेंक परिवार में मनमुटाव था, सब अफवाहें थीं। फेंक परिवार की खबरें पकड़ना आसान नहीं है, आज तो खूब कवर करेंगे। आइए आइए फेंक मैडम, यहाँ देखिए, मुस्कुराइए। ऐसा क्यों हुआ स्मृति मिश्रा? यह सब तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। हाँ हाँ हाँ, देखो तो अगर यह खबर प्रसारित हुई तो हमारे फेंक परिवार के शेयर बढ़ जाएंगे। हाँ मालिक। अरे चेन और उनकी पत्नी बहुत अच्छा किया है। लगता है कि अब वह प्रोजेक्ट उन्हें सौंपने का समय आ गया है। शुए किंग जी, तुम फिर क्या करना चाहती हो? मैं क्या करना चाहती हूँ? स्मृति मिश्रा, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम क्या करना चाहती हो? तुम हमेशा मेरे खिलाफ क्यों हो? अगर तुम इसलिए दवा के मामले में मेरे पास आई हो तो तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? तुम कहती हो कि आगे नहीं बढ़ाओगी तो क्या मान लूं? फेंग येलिन की यह फोटो बुक बहुत सुंदर है। उसके नए गाने का बेसब्री से इंतजार है। फेंक जी बुरा हुआ। किसी ने मैनेजर शुए को लोगों के साथ देखा वीआईपी लाउंज में मैडम को रोकते हुए। क्या? तो तुम क्या चाहते हो? बेशक तुम्हें बेहोश कर दूं, बोरे में डाल दूं और जंगल में फेंक दूं। जो किंग जी, हिम्मत है तो? चैन भैया के लिए मुझे क्या डर है? उन पर हमला करो। तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? मुझे देखने दो। अरे मैं ठीक हूँ, बस बहुत दिनों से एक्सरसाइज नहीं किया, थोड़ी मोच आ गई है। ठीक है तो अच्छा है, मेरा शरीर ठीक है, बस यही काफी है। अरे जुए किंगजी और उसके लोग कहाँ हैं? उनके लिए एम्बुलेंस बुला दो। हाँ। वे हालांकि शरीर बदल गया है, लेकिन मेरे 8 साल की फ्री स्टाइल फाइटिंग बेकार नहीं गया। सर मैडम, आप ठीक तो हैं? सीसीटीवी फुटेज पुलिस स्टेशन भेज दो, उन पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का मुकदमा दर्ज करो, और मैं उन्हें फिर देखना नहीं चाहती। अरे सर, कल बड़े पापा चाहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट मीटिंग में शामिल हों। कौन सी निवेश बैठक? वह डोंघाई प्रोजेक्ट के लिए निवेश बैठक है। मैडम, आप तो प्रोजेक्ट के बारे में बहुत जानती हैं। निवेश बैठक, तुम इसे बिल्कुल बर्बाद मत करना।
अरे फेंग जी आज अपनी पत्नी को भी लाए हैं। सुना है वर्मा ग्रुप, क्योंकि आप आदर्श जोड़े हैं, शेयर बाजार में काफी तेजी आई है। पता नहीं फेंग जी इस बार प्रोजेक्ट के लिए निवेश कैसे प्लान कर रहे हैं। यह व्यक्ति कौन है? देखने में मुश्किल लगता है। गुप्ता ग्रुप के प्रेसिडेंट, हमेशा से वर्मा ग्रुप के प्रतियोगी रहे हैं। तो मैं क्या करूं? क्यों न फेंग जी को मंच पर बुलाया जाए, हमारे लिए कुछ बोलने को, आपकी कंपनी का प्रोजेक्ट प्लान सबको दिखाएं। फेंग जी यह बिजनेस जीनियस कैसे रणनीति बनाते हैं, ताकि हम भी अनुसरण कर सकें फेंग जी के कदमों का। जब आप ऐसा कह रहे हैं तो फेंग जी को मंच पर बुलाते हैं। अरे नहीं फेंग चेन, मुझे नहीं आता। पता नहीं था फेंग जी अपनी बीवी से चिपके रहने वाले हैं। हम इतनी छोटी सी बात और एक औरत को मंच पर भेज रहे हो, बहुत शर्म की बात है। 50 के करीब जिसने शादी भी नहीं की वह बूढ़ा समझ ही नहीं सकता। प्यार करने वाले जोड़े क्या होते हैं? तू सभी को नमस्ते। स्मृति मिश्रा, स्मृति मिश्रा, कुछ तो तरीका निकालना होगा। बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। टीवी सीरियल में कैसे दिखाते थे। हाँ, मिल गया। हमारे फेंग शहर का प्लान है लड़ते लड़ते और मजबूत होना, फिर से शिखर पर पहुंचना, निरंतर प्रयास, पहला स्थान पाना। फेंग जी यह बिजनेस जीनियस हमारे कुत्ते से भी ज्यादा जोर से चिल्लाता है। मैं इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट उसे सौंपता हूँ और वह ऐसी हरकतें कर रहा है। अगर ये लिन होता तो ऐसा नहीं होता। ये चेन वाकई मौके की कदर नहीं करता। अरे तुम लोग क्या हंस रहे हो? नीचे उतरो। अभी मेरे पति सिर्फ सबको माहौल हल्का कर रहे थे। अब मैं आप सबको बताऊंगी इस बार की प्रोजेक्ट योजना। लगता है वर्मा ग्रुप सच में खत्म होने वाला है। अब तो औरतें जाकर शर्मिंदा हो रही हैं। स्मृति मिश्रा, तुम नीचे आओ। ये प्रोजेक्ट मीटिंग रोक दी गई है। लगता है वर्मा ग्रुप हमेशा से कोई वारिस नहीं है। शीजी, यह फेंग जी तो खोखले हैं, तो क्या हमें उनके साथ साझेदारी खत्म कर देनी चाहिए? मुझे याद है आपकी फेंग पर रिपोर्ट में फेंग चेन का बयान ऐसा नहीं था। कुछ और ही बात होनी चाहिए। अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। देखते हैं। बस करो, और बोलोगे तो तुम्हारा वर्मा ग्रुप खत्म हो जाएगा। कृपया सब यहाँ देखें। इस बार का विषय है AI इंडस्ट्रियल पार्क की योजना और निर्माण। सबका धन्यवाद। यह मैंने देखा है सबसे शानदार प्रोजेक्ट प्लान। वर्मा ग्रुप सच में अग्रणी कंपनी है। फेंग चेन को पद से हटा दो और प्रेसिडेंट का पद मेरी बहू को सौंप दो। हेमंत गुप्ता, आपके पास इतना समय है वर्मा ग्रुप को सलाह देने का, तो अपनी कंपनी के बारे में सोचिए कैसे लिस्ट करें। मैंने एक औरत को मुझे शर्मिंदा कर दिया। हेमंत गुप्ता, मेरे पास आपकी मदद का तरीका है। तुम कैसे मदद करोगे? ऐसे और फिर वर्मा जी, अब आपको अधिकार सौंपना होगा। यह प्रेसिडेंट का विशेष कार्ड है। आपको पद से हटा दिया गया है। हमें इसे वापस लेना होगा। आपको अपनी गलती सुधारने का मौका दे रहे हैं। जैसा आप कहें, मैं हाजिर हूं। HR में जाकर वर्मा ग्रुप के लिए लोग चुने। हाँ, अगर अच्छा किया तो आपको वापस बुला लेंगे। डील पक्की। आप यहाँ ठीक नहीं बैठते। कृपया वापस जाइए। देवी जी, आप चिंता मत कीजिए। हमारे प्रेसिडेंट उन पर ब्यूटी ट्रैप का कोई असर नहीं होता।
मुझे तो खूबसूरत आदमी के जाल का डर है। अगला दोनों साहबों को नमस्ते। बैठिए। आइए पहले ये फॉर्म भरिए। बहुत हैंडसम है। कृपया अपना परिचय दीजिए। मैं और वर्मा जी की पत्नी पुराने दोस्त हैं। मैं आपको नहीं जानता। अरे नहीं, मेरी पत्नी आपको नहीं जानती। एक बार आपकी पत्नी कुछ गुंडों से घिर गई थी, मैंने उन्हें बचाया था। गुंडे? बदमाश। अरे ये लड़की तो दिखने में अच्छी है ना? आज रात मेरे साथ थोड़ा मजा करेगी। अरे भाई के साथ थोड़ा पी लेना। तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर और पास आए तो पुलिस बुला लूंगा। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे याद आया बहादुर आदमी। लगता है दोनों का प्यार बहुत अच्छा है। इतनी छोटी बात फेंग ये चेन को भी पता है। पहले तो पता नहीं चला था तुम इतने हैंडसम हो, तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। हैंडसम, पहली बार ऑफिस आए हो? फेंग सर, आपको खाना खिलाऊंगा। क्या है? इंटरव्यूअर को कैंडिडेट के साथ इतना पास नहीं बैठना चाहिए। फेंग सर, वो मुझे लगता है वह बहुत अच्छा है। क्यों ना इसे वाइस प्रेसिडेंट बना दें? धन्यवाद फेंग सर, आपने मेरी कदर की। वाइस प्रेसिडेंट? तुम एक एचआर मैनेजर हो, किस अधिकार से वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त करते हो? क्या करूं, मेरी पत्नी प्रेसिडेंट है। चलो मैं तुम्हें ऑफिस दिखाता हूं। मैडम, मुझे लगता है आपको अपनी ही चिंता अधिक करनी चाहिए। मेरे लिए पता लगाओ इस कुणाल सिंह के बारे में सारी जानकारी। क्या बहादुर आदमी? मुझे लगता है वह तो फंसाने आया है बदमाश। हाँ, अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ। वर्मा जी, मेरे पास अभी कुछ काम है, पहले उसे निपटा लूं। अरे हैंडसम, हमने अभी तक संपर्क विवरण साझा नहीं किए हैं। टास्क कंप्लीट, अगले कदम के लिए तैयार हो जाओ। मिस स्मृति। आप हैं? क्या बात है? स्मृति, मैं तुम्हें इस नाम से बुलाता हूं। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? यह वह उपहार है जो मैं तुम्हें धन्यवाद के तौर पर देना चाहता था। तुम्हारे लिए मैं तुम्हें 5 साल से ढूंढ रहा था, आज आखिरकार तुम्हें दे पाया। तुम लड़कियों की वो छोटी सी चाल, मेरे लिए तो बच्चों का खेल है। इतना छोटा हीरा और तुम्हें देते हुए शर्म नहीं आती? नहीं, यह मैं इस क्वालिटी का पेंडेंट मेरे घर के लैंप में भी नहीं लगता। और तुमने 5 साल तक संभाल कर रखा, शर्म नहीं आई? तुम बहुत मजाकिया हो। और तुम मुझे प्रेसिडेंट बुलाओगे? अगर कोई और बात नहीं तो कृपया बाहर जाइए। क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो, है ना? चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया वर्मा जी। मुझे शक है कि उसने कंपनी के दस्तावेज चुराए हैं। अब ऑडिट को सूचित करना चाहिए। सुनो, क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? पूरी कंपनी में इतने लोग हैं, तुम सिर्फ मेरे लाए हुए एक को निशाना बना रहे हो। और बात यह है कि तुम कहते हो कि उसने फाइल ली, तुम्हारे पास सबूत है? जब तुम्हें उस पर इतना भरोसा है तो उसके साथ निकल जाओ। तुम मुझे निकालने की हिम्मत करते हो? तुम मुझे नहीं निकाल सकते। मेरा अभी बाकी है, कस्टम गाउन का बकाया पैसा बाकी है। फेंग ये चेन भी उसकी सुनता है। लगता है बस स्मृति मिश्रा को पकड़ना है। वर्मा ग्रुप की कमजोरी फिर तो आसानी से मिल जाएगा। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। तुम्हारी हिम्मत।
यह फेंग ये चेन तो उसने कोई लिहाज नहीं छोड़ा। सोचा नहीं था कि फेंग ये चेन इतने चालाक होगा। पीछे हटकर आगे बढ़ने की चाल। स्मृति मिश्रा के नाम पर मुझे कंपनी से निकाल दिया। अब क्या होगा? मेरी तनख्वाह, मेरी ड्रेस। फेंग जी, मेरा काम है, मैं चलता हूं। वो सुंदर आदमी भी चला गया। मेरे पैसे कहां हैं? मैंने तो खर्च भी नहीं किए। मैडम, फेंग जी को स्मृति जी ने निकाल दिया। निकाल दिया? फेंग येचेन को हमारे अपने वर्मा ग्रुप से निकाल दिया गया, और वो भी उसकी पत्नी ने। तुम मुझ पर हंस रहे हो? क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो? वापस आए और कोई आवाज नहीं, हमें डरा दिया। तुमसे नहीं होगा। जब हमारा येलिन वापस आएगा, ग्रुप का माहौल सुधारेंगे। येलिन, आप इन दिनों स्किन केयर कर रहे हैं। यह त्वचा चमक रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। मेरे पास एक स्किन केयर प्लान है जो आपके मौजूदा से 100 गुना बेहतर है। एक बड़ा आदमी यह भी जानता है। 20 साल छोटे दिखेंगे। कितने का? फ्री है तो ठीक है। भाई, तुम वापस आ गए। अभी तुमने मुझे क्या कहा? भाई, और भी इंटीमेट लग रहा है। तुम यहाँ कैसे? निंगशु, निंगशु जी, निंगशु, पिछली मुलाकात के बाद से मुझे पता है हमारा रिश्ता टूटने वाला नहीं है। मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहता हूं। अपनी बात दोबारा कहो। तुम किसे ले जाना चाहते हो? यार, उसकी ताकत कितनी ज्यादा है। आ गया, आ गया। बहुत इंतजार कर रहे हो। मेरी खास डिश चखो। तुम मुझे झड़ तो नहीं दे रहे? माँ, यह क्रीम 1 घंटा और लगाना होगा, तभी असर होगा, और थोड़ा लगाओ। खाओ खाओ, बहुत टेस्टी है, चखो ना। रुको। ठीक है, खाओ। उसे पता था मुझे धनिया पसंद नहीं। अजीब है ना? जैसे कोई और ही इंसान हो गया हो। लेकिन तुम यह मत कहो। मुझे तो काफी पसंद है अब के फेंग येचेन को। नहीं माँ, वह तो बस दिखावा कर रहा है, तुम्हें फुसला लिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। वॉन्टन टेस्टी है। हाँ, बहुत टेस्टी है। मेरी मुट्ठी इतनी ताकतवर है। अपना मेडिकल बिल लेकर यहाँ से भाग जाओ। तुम पैसे के जोर पर कैसे किसी को मार सकते हो? फेंग येचेन ने मेरे लिए बोला। मैंने सही सुना? तुम अब भी उसके पक्ष में बोल रहे हो? यह कौन है? काफी दिलचस्प है। फेंग येचेन, तुम इतना नफरत करते हो कुणाल सिंह से? वो तो तुमसे पूछना पड़ेगा। मुझसे? फेंग जी बेबस थे, निंगशु ने हटा दिया। चाहे कितना भी नाराज हो, लेकिन एक औरत पर चिल्लाना ठीक नहीं है। हाँ, नहीं, गलत है। तुम अब भी मुझे दोष दे रहे हो? तुम दोनों मिलकर बोल रहे हो, जानबूझकर, है ना? वह मुझे फाइल चुराने के लिए परेशान कर रहा था। तुमने मेरी संपत्ति ट्रांसफर कर दी। तुम दोनों एक साथ हो ना? मुझे पहले ही लगता था तुम बहुत चालाक हो और बेरहम भी। पता नहीं था तुम झूठ बोलते हो, अच्छे लोगों को फंसाते हो। अच्छा, तुम अच्छे हो। तुमने मेरे पैसे नहीं छुए। वह पति पत्नी की साझा संपत्ति थी, साझा संपत्ति। जब तुम दूसरे आदमी का साथ देती हो तो यह क्यों नहीं सोचती कि हम पति पत्नी हैं? अजीब है। फेंग येचेन की बातों में ईर्ष्या क्यों है? उनके रिश्ते में दरार डाल दूं तो मुझे मौका मिल जाएगा। फेंग जी, तुम चुप रहो। मुझे पता है यह बात तुम्हें बहुत दुख हुआ। नहीं, तुम्हें समझौता करने की जरूरत नहीं।
इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैं उसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। आज रात मैं घर नहीं आऊंगा। यह मेरा घर है, तुम आओ या ना आओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तुम उसके साथ गई तो फिर कभी वापस मत आना। लियो सेक्रेटरी, मेरे लिए एक व्यक्ति के बारे में पता करो। फेंग जी, यहाँ दिखावा करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है? तुम निंगशु के सामने अच्छा बन रहे हो, मेरी तरफ से बात कर रहे हो, बस उसका दिल जीतने के लिए, है ना? ये औरत कितनी ताकतवर है। बेकार आदमी, अच्छी चीजें सिर्फ तुम्हारे छोटे भाई के लिए हैं। अगर फिर से अपने भाई को सताया तो खाना नहीं मिलेगा। सुना माँ, मैं बेकार नहीं हूँ, मैं बेकार नहीं हूँ। रोना मत, तुम बस एक बेकार हो। सिर में दर्द हो रहा है। मुझे ये याद क्यों आ रही है? फेंग चेन, तुम बेकार होकर भी नाटक कर रहे हो। मैं बेकार नहीं हूं। ये दोनों पागल हैं क्या? क्या पता था कि इतने कड़क फेंगी चेन का बचपन इतना दुखद है। अरे लुओ निंगनिंग, अरे लुओ निंगनिंग, तूने बहुत कुछ कहा, गलत बातें। वह मुझसे बहुत नाराज है। भैया को क्या हुआ? झगड़ा हो गया। नई जोड़ी में झगड़ा तो आम है, बात कर लो तो सब ठीक हो जाता है। मैंने बहुत गलत बातें कही। वह शायद मुझे माफ नहीं करेगा। मेरे पास एक तरीका है, मुझ पर छोड़ो। माँ, तुम उसका साथ क्यों दे रही हो? बकवास मत करो, तुम भी आओ। सच में? चिंता मत करो। यह तरीका, यह बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लगता। अभी जाते वक्त क्या तब बहुत सख्त था? अब वापस आने की सूझी? यह फेंक का घर है। मैं फेंक यीचेन हूं, बेशक वापस आना ही था। बस इसी के लिए? हाँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये क्या बात है? डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे पापा को लकवा मार गया है, ज्यादा दिन नहीं बचे। मुझे यकीन नहीं। सबसे अच्छा डॉक्टर लाओ, मैं पापा को किसी भी तरह ठीक करूंगा। अच्छा बेटा, मैं पापा एक आखिरी उम्मीद है, यही चाहता हूं कि तुम दोनों सुलह कर लो, एक बच्चा पैदा करो। निंगशु, क्या तुम बच्चा पैदा करोगी? बच्चा पैदा करूं? बच्चा पैदा करूं? अगर तू नहीं चाहता तो छोड़ दे। पापा, मैं तो मरते दम तक नहीं मानूंगा। मैं तैयार हूं, आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ये तो पहले ही कर लेना चाहिए था। पति पत्नी में इतनी देर तक गुस्सा नहीं रहता। आप इतनी जल्दी ठीक हो गए? हाँ 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 हाँ, देखो तुम दोनों का झगड़ा तो बाप को चिंता नहीं होगी। अब तो सब ठीक है। लड़का राजी, लड़की राजी, और तुम मुझे पोता देगा। हमारा फेंग परिवार, खानदान आगे बढ़ेगा। अरे सामान लाओ। देखो तो, ये हमारे फेंग परिवार की सारी विदेशी संपत्ति आज से तुम फेंग यीचेन के अकेले की हो गई। अरे नालायक, फिर से बदनामी हुई तो मैं तुझे फेंग परिवार से निकाल दूंगा। ले। सच में सब मुझे दे दिया? सब तुझे दे दिया। थैंक यू पापा। पापा, आई लव यू। तूने मुझे क्या कहा? पापा। अरे बाप रे, इस उम्र में फिर से पापा सुनने को मिला। मैं बहुत खुश हूं। हाँ हाँ हाँ, और भी मैं तुझे हमेशा सिखाता था, प्रेसिडेंट जैसी शान रखो, बड़ों का आदर करो। अरे और याद रखना, मुझे पोता चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं। देखो, बहुत सारी चीजें इतनी बुरी भी नहीं है ना? जो हो गया उसे भूल जाओ। स्मृति मिश्रा, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपनी जगह पहचानो, अपने काम से मतलब रखो।
तुम कहां जा रहे हो? मेरा इंतजार करो। तुमने उसे बुलाया? मैं जब तुम्हें इतना पसंद है इश्कबाजी करना, अब से आने वाली परेशानियां तो इन्हीं से निपट लेना। निंग शुए जी, क्या बात है, फिर से गुस्सा? तुम और कौन हो? मेरा मजाक देखने आए हो? मुझे तुम्हारे मजाक में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहतर होगा हम एक सौदा कर लें। वर्मा ग्रुप में काम आसान करना है तो अपने पीछे वाले को उसके पास भेज दो। फेंग जी, आप वापस आ गए? फेंग जी, अभी अभी आपको निकाला गया और आप फेंग परिवार की सारी संपत्ति लेकर लौट आए। उद्योग में आपकी तारीफ हो रही है, वाह। हाँ, लीसा यादव, हाँ, जाकर देखो क्या कुछ है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में, इलाज के तरीके वगैरह। जी। अब सबसे जरूरी है रिश्तों को सुधारना। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सुधार हुआ था, अब फिर से उसने गलत समझ लिया मेरा और कुणाल सिंह का। हाँ, कुणाल सिंह को बुलाना होगा, उससे साफ बात करनी होगी। फेंग सर, आपने मुझे बुलाया? मैं इस बार आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। फेंग सर, पिछली बार की बात मेरी गलती थी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इस बार आपसे कुछ बात करनी है। फेंग सर, आप बाहर जाइए। मौका सुनहरा है, इस बार इसे हासिल करना ही होगा। इस बार आपसे जो बात करनी है वो है। फेंग सर, ऑफिस में अचानक कोई जरूरी काम आ गया है, हमारी बात फिर कभी करेंगे। रुको। और क्या है फेंग सर? तो तुम जानबूझकर मेरे पास आए थे, सिर्फ कंपनी के राज चुराने के लिए? फेंग सर, आप गलत समझ रहे हैं। फेंग यचेन ने कहा था चुराए गए दस्तावेज सच हैं। मैंने उसे गलत समझा था। तुमने राज चुराए? मैं पुलिस को बुलाऊंगा। छोड़ो। रुको, तुम ठीक हो? कोई बात तो नहीं? मैं ठीक हूं, उसे भागने मत दो। तुमने मेरे आदमी को छूने की हिम्मत की, तुम्हारी जान बोझल हो गई है। स्मृति मिश्रा जी, आप गलत समझ रही हैं। फेंग यचेन ने आपको धोखा दिया है। तू बदमाश, बदचलन है, झूठा। स्मृति, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं, मुझे एक मौका दो, कंपनी में रहने दो। देखा, ये ख्वाब छोड़ दो। तुम स्मृति मिश्रा को पसंद करने के लायक ही नहीं हो। लगता है अब सिर्फ शू चिंग जी वाला ही रास्ता बचा है। जू जी, मुझे लगता है आप मुझे याद करते हैं। हेमंत जी, आपको कैसे भूल सकता हूँ? पिछली बार की इन्वेस्टमेंट मीट में हमने बहुत अच्छी बातचीत की थी ना? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको फेंग यचेन पसंद है ना? चलो देखते हैं वह क्या चाल चलता है। हेमंत जी, आप मजाक मत कीजिए, वह तो मेरे बॉस हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ, यह भी कम है। उनके बारे में बुरा सोचने की हिम्मत कहाँ। लेकिन उनके साथ स्मृति मिश्रा है। हेमंत जी, अगर कोई बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। आप अपने फेंग यचेन को पा सकते हैं और मेरी कंपनी पब्लिक हो सकती है। सोच लो तो मुझसे संपर्क करना।
मैं ये बात फिर से क्यों सोच रहा हूँ? वह तो जानबूझकर भड़का रही थी। कुणाल सिंह, कोई और मतलब नहीं था। मैं क्यों मन में ले रहा हूं? भाभी और भैया की सुलह हो गई, लेकिन मुझ इस छोटे भाई को पूरी तरह भुला दिया। इतने सालों से तुम में कोई सुधार नहीं हुआ है। दर्द 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 छोड़ो। बचपन में तुम तो मेरे हाथों से हारते थे। अब की पकड़ने की कला अब भी उतनी ही खराब है। माँ, मुझे आपकी याद आ रही है। भैया मेरे साथ खेलो ना। माँ की फोटो मत छुओ। उसे कैसे पता? मेरे बचपन की बातें। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम पागल हो? तुम मेरे आइडल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसे चोट लग गई तो क्या होगा? हाँ, एक निकम्मा चोट लग गई तो लग गई। तुम उसे इतना पसंद करते हो? उसे दिल में रखते हो? मैं कहा? स्मृति मुझे हाई स्कूल से पसंदीदा आइडल है। बस एक आइडल है, कोई और भावना नहीं है। फेंग यीचेन कब हाई स्कूल से ही पसंदीदा आइडल था? कैसे? क्या तुम दोनों? बेटा, तुम्हारा मतलब है फेंग यीचेन और स्मृति मिश्रा? सोल स्वैप हो गया। बकवास। तो हमारा फेंग परिवार, ऐसा कैसे हो सकता है? पिताजी, यह सोल स्वैप हमारे फेंग परिवार से ज्यादा संबंध नहीं है। देखो, भाई की शादी के बाद भाई बहुत अजीब हो गए, भाभी भी बहुत अजीब हो गई। अगर वे हैं सोल स्वैप हो गए हैं तो सब कुछ समझ में आता है ना? बकवास। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए मेरी बहू की बुराई करना। पिताजी देखिए, अगर आपको विश्वास नहीं है, हम एक परीक्षा कर लें तो पता चल जाएगा। क्या परीक्षा? परीक्षा भी ठीक है। पापा मम्मी, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे यीचेन, आज तुम्हारा जन्मदिन है। हमने खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार किया है जन्मदिन का केक। क्या आज फेंग यीचेन का जन्मदिन है? जब वह आज ऑफिस गया था, उसने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? वाह, अरे यह तो मेरा फेवरेट है, स्ट्रॉबेरी केक। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। ही। क्या आज सच में मेरा जन्मदिन है? बिल्कुल तुम्हारा जन्मदिन है, बिल्कुल तुम्हारा जन्मदिन है। भैया, तुम्हें दूध से एलर्जी है, भूल गए? मुझे दूध से एलर्जी है? हाँ, वह असली फेंग यीचेन नहीं है। हमारा येलिन कितना होशियार है। मेरे बेटे के शरीर में रहता है एक औरत की आत्मा, तो फिर मुझे पोता कैसे मिलेगा? सरप्राइज। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा जन्मदिन मनाने। सरप्राइज है या नहीं? किसने बताया कि आज मेरा जन्मदिन है? सासू माँ ने बताया। क्या आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं है? तो वे मुझे क्यों झूठ बोल रहे थे? क्या उन्हें पता चल गया कि मैं तुम नहीं हूं? ऐसी बात किसी और को कैसे पता चलेगा? नहीं, हमें जल्दी से वापस बदलना होगा। तुम कैसे बदलना चाहते हो? स्मृति मिश्रा, तुम क्या करना चाहती हो? हम चुप रहो। शायद हम आत्मा और शरीर से एक हो जाएं तो हम वापस बदल सकते हैं। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं खुद के साथ सो गई। बहुत बड़ी बेइज्जती है। मैं फेंग यीचेन एक आदमी हूं, तुम्हारे द्वारा कैसे? खुद के द्वारा कैसे? नहीं, मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। तो और क्या कर सकते हैं? क्या कोई और तरीका नहीं है? अरे, बिजली का झटका। नहीं, मैं बिजली से मर जाऊंगा। जरूर कोई और तरीका होगा। टीवी सीरियल के प्लॉट के अनुसार।
लगता है सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना बचा है, यही एकमात्र तरीका है। नहीं, बिल्कुल नहीं। फेंग ये चेन। मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। स्मृति मिश्रा, क्या तुमने पानी में कुछ मिलाया? हाँ फेंग जी, तेज शराब, ताकि तुम नशे में आ जाओ तो मैं मनमानी कर सकूं। चिंता मत करो, पुरुषों की पहली बार में दर्द नहीं होता। तुम क्या करना चाहते हो? अरे पास मत आओ, मुझे छोड़ दो स्मृति मिश्रा। तुम क्या कर रहे हो? स्मृति मिश्रा, तुम सच में बहुत बेशर्म हो। प्यारी बहू शरीर में वह फेंग चेन नाम का शैतान है। ये रस्सी बांधना कैसी बात है? ये है पिताजी, यह हमारी पति पत्नी की मस्ती है। मजा। हाँ, आपका बेटा मैं बंधन वाले खेल खेलना पसंद करती हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? यह तो जवानों का मजा हम नहीं समझते, तो दखल मत दो। तुम्हें शादी के इतना समय हो गया, अभी तक मुझे पोता नहीं दिया। तुम दोनों को जल्दी करनी चाहिए, और खासकर तुम्हें पहल करनी चाहिए। औरतों जैसा मत बनो झिझकते हुए। बूढ़े का यह बोलने का तरीका बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले मुझसे कहते थे। क्या सच में स्मृति मिश्रा की बात सही है? परिवार वालों को पता चल गया। क्या हुआ? तुम्हें और हंसना चाहिए। पहले तो तुम हंसते नहीं थे, बहुत बदसूरत लगते थे। बदसूरत होते हुए भी तुम मुझे पसंद करते हो? मुझे तुम पसंद नहीं हो। जब हम वापस स्वैप हो जाएंगे, मैं भी अपनी मोहब्बत का पीछा करूंगा। तुम जा रहे हो? हाँ, लेकिन पहली जरूरत हमारी आत्माओं को वापस स्वैप करना है। तुमने कोई विरोध नहीं किया? कोई विरोध नहीं, तुम जारी रखो। आगे का मुझे भी नहीं आता। तो तुम कागज के शेर निकले। अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा। क्या तुम वापस स्वैप नहीं करना चाहते? अपनी मोहब्बत की तलाश करने के लिए? नहीं। नहीं, मैंने अभी सिखाया नहीं, तुम भाग नहीं सकते। बहुत अजीब, बहुत अजीब। मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? घात! अगर अब यह मेरा अपना शरीर होता, वह पहले ही। अरे तुम्हारी गर्दन को क्या हुआ? कहीं? बकवास मत करो, यह तो मच्छर ने काटा है। वाह, बहुत बड़ा मच्छर रहा होगा। लो, यह मैंने सुबह सुबह तुम लोगों के लिए तैयार किया सूप। पी लो। माँ, मेरा एक सवाल है, पूछूं या ना पूछूं समझ नहीं आ रहा। तू मेरा बेटा है, क्या है जो नहीं पूछ सकते? बोलो। आप और फेंग येलिन, हमसे नफरत नहीं करनी चाहिए क्या? अचानक इतना अच्छा क्यों बर्ताव कर रहे हैं? आज मैं तुम दोनों को बुलाया है, एक जरूरी बात है। क्या जरूरी बात? मुझे पता है तुम दोनों को फेंक ये चेन पसंद नहीं। आखिरकार उस समय तुम माँ बेटे से गलती की, मैंने रोका नहीं था तुम्हारे उन हरकतों को। साहब, मैं तो उसके भले के लिए कर रही थी। सच में उसके भले के लिए था? मैं तो बस मैंने रोका नहीं, क्योंकि उसकी माँ बचपन में नहीं थी। तुम उसे सिखाते हो। मुझे भी लगा कि यह अच्छी बात है। इसी तरह वह मेहनत करेगा। अब वह बड़ा हो गया है, येलिन भी बड़ा हो गया है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के बीच ज्यादा झगड़ा हो।
तुम दोनों मेरे बेटे हो। येलिन की तरफ मैंने एक और कंपनी समूह की व्यवस्था की है जो येलिन के नाम पर है। येलिन कभी भी ले सकता है। मैं बूढ़ा हो गया हूं, सेहत भी ठीक नहीं, चाहता हूं कि परिवार में शांति रहे। ये चेन अब शादीशुदा है, अपनी जिंदगी में पोता देख लूं तो मेरी कोई कमी नहीं। चिंता मत कीजिए साहब, आखिरकार ये चेन मैंने भी उसे बड़ा होते देखा। अब मैं धीरे धीरे ये चेन को पसंद करने लगी हूँ। वह अब आखिरकार मेरे करीब आने को तैयार है। यह भी अच्छी बात है। मुझे लगता है भैया से उतनी नफरत नहीं। तो जल्दी से सूप पी लो, गुर्दे मजबूत करता है। हाँ, सूप पीकर गुर्दे मजबूत करो। उसे गुर्दे मजबूत करने की जरूरत नहीं। तो तुम्हारे लिए भी है, जाओ ले जाओ। भाभी, मैं तो करोड़ों फैंस वाला आइडल आज भाई भाभी की नौकरानी बन गया हूँ। यह तो शरीर को पोषण देने वाली जड़ी बूटी है, गर्भ ठहराने में मदद करती है। हाँ, यह मैंने भोगी पर्वत से मांगा हुआ नुस्खा है। मैं नहीं पीऊंगा। तुम नहीं पियोगे तो कैसे चलेगा? तुम नहीं पियोगे तो मुझे पोता कैसे मिलेगा? सबसे अच्छा उपाय है भाग जाना। धत तेरी की, हमारा यह परिवार बस बच्चे पैदा कराने के लिए पागल है। यह सब तुम्हारी बकवास का नतीजा है। उन्हें वादा कर दिया। वह यहाँ कैसे आया? निंग निंग, इतने दिनों बाद मिल रही हो? यह टीवी जैसा ही है, बड़े घर की बहू बन गई हो। तुम कौन हो? निंग निंग, तू तो नमक हराम है, अपने बाप को भी नहीं पहचानती। क्या तुम उसे जानते हो? नहीं जानता। यह मेरा दामाद है ना? इसने तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, इस पर बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। उसे मत छुओ। बेटी है, अपने बाप से ऐसे बात करते हो? मैं उसे जानता हूँ, अब भी वही बदमाश है। सिक्योरिटी, मैं उसे फिर से नहीं देखना चाहता। लुओ निंगनिंग, तुझे लगता है कि अमीर घर की बहू बनकर मुझसे छुटकारा पा लेगी? मैं तुझे बता दूं, जब तक तुझ में मेरा खून बहता है, मैं जीवन भर तुझे नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक। मैं तेरा बाप हूं, तुझे जन्म दिया और पाला। तुझे शादी करके मेरा कर्ज चुकाना होगा। मुझे जन्म देने और पालने वाली मेरी माँ है, और तुम जो हमेशा शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, उससे कोई संबंध नहीं। तेरी माँ मर गई, तू अपने बाप से ऐसे बात करने की हिम्मत करता है? देख, तुझे मारता हूं। रुको, 5 लाख का जुआ कर्ज, मैं तेरा कर्ज चुकाता हूँ। क्या मतलब? लेकिन आज से बाप बेटी का रिश्ता खत्म। मुझे फिर कभी मत ढूंढना। तू मेरा कर्ज चुका दे। ठीक है, कोई बात नहीं। वह पहले ही वर्मा परिवार तक पहुंच गया है, देर सवेर मुसीबत खड़ी करेगा। बेहतर होगा कि मैं खुद उससे मिलने का समय लूं। इस आदमी की वजह से मैंने स्मृति मिश्रा को हाँ कहा, उसकी जगह फेंग यिचेन से शादी करने के लिए, लेकिन फिर भी बच नहीं पाई। तुम्हारी पत्नी लुओ निंगनिंग है, कोई अमीर बेटी नहीं, वह मेरी बेटी है। तो कितने पैसे चाहिए दूर जाने के लिए? सच में मेरा दामाद समझदार निकला। 5 लाख। मुझे 5 करोड़ चाहिए। भीम मिश्रा, तू पागल हो गया है। तू बहुत ज्यादा मांग रहा है। हम नहीं दोगे तो भी चलेगा। सब सुनो, वर्मा ग्रुप की श्रीमती लुओ असल में। चुप रहो। पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी पहचान उजागर कर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देता हूं। कल रात भक्ति परिसर में, पार्किंग में। ठीक है, पक्का।
शुए, फेंग यीचेन, तुम यहाँ कैसे? अगर मैं खुद नहीं आता तो तुम कब तक मुझसे छुपाती? मैं जानबूझकर तुमसे नहीं छुपा रही थी। मैं सोच रही थी कि हमारे तलाक के बाद अभी तुम मुझे छोड़ने की सोच रही हो? निंग शुए, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम मुसीबत में हो तो पहले मेरे पास क्यों नहीं आई? मैं तुम्हारी समस्या हल कर सकता हूँ। पैसे मुझे दो। तू मुझे धोखा देने की हिम्मत करता है? तू साले मुझे धोखा देने की हिम्मत करता है? फेंग यीचेन, फेंग यीचेन, तुम बड़े बेवकूफ हो। तुमने मेरे लिए चाकू क्यों खाया? जब देखा तुम खतरे में हो, पहली प्रतिक्रिया तुम्हें बचाना था। और भूल गया कि चोट तुम्हारे शरीर पर लगी है। सॉरी। मैं तुमसे नाराज कहाँ हूँ? तुम बड़े बेवकूफ हो। तूने मदद बुलाने की हिम्मत की। भैया, ये लिन, तुम यहाँ कैसे आ गए? भैया सॉरी, मैंने ही कुणाल सिंह को कहा था तुम्हें परेशान करने, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो इतना बेरहम होगा। अब क्या वक्त है और यह सब बोल रहे हो? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। फेंग यीचेन, फेंग यीचेन। जाग गए। इतना डर है मेरे मरने का? अगर मैं मर जाऊं तो मेरी आत्मा गायब हो जाएगी और तुम्हारी आत्मा वापस आ जाएगी। क्या बकवास कर रहे हो? ये लिन अभी यहाँ है। असल में तुम्हें पहले ही पता चल गया था, है ना? अभी जल्दी में था, इसीलिए गलती से किसी और का नाम ले लिया। हाँ, यह भी है। बचपन से ही तुम बहुत होशियार हो, कैसे नहीं समझ पाओगे? तुम तो मेरे छोटे भाई हो। माफ करो भैया, यह सब मेरी वजह से हुआ। भैया तुम्हें कैसे दोष देंगे? मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की, बस मुझे लगा अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो तो मैं तुम्हारे साथ इतना करीब ना रहूं तो बेहतर है। कौन है जो मेरी बहू को चोट पहुंचाएगा? यानी फेंग परिवार से दुश्मनी मोल लेना। लीसा यादव, फेंग परिवार की पूरी ताकत लगा दो और हत्यारे को कानून के हवाले कर दो। जी मालिक। आप आराम करें, मैं जरूर असली गुनहगार को ढूंढ लूंगा। हाँ, तुम्हारे लिए मुझे जिंदा रहने की कोशिश करनी होगी। लगता है श्री जू को समझ आ गया। हूँ। आखिरकार हेमंत गुप्ता के साथ काम करना मुझे काफी भरोसा है। फेंग परिवार में कुछ हुआ है। ओह, बताओ तो। फेंग यीचेन और उसकी पत्नी किसी ने धमकाकर चाकू मार दिया। फेंग बुजुर्ग पूरे समय हत्यारे को ढूंढ रहे हैं। फेंग यीचेन को धमकी मिली है। हाँ, इसका मतलब है कि फेंग परिवार के पास कुछ ऐसा है जो दूसरे के हाथ में है। तो श्री जू का मतलब है मैं पहले हत्यारे को ढूंढ लूं, बाकी का काम हेमंत गुप्ता पर छोड़ दूं। तुम इतने धीमे पी रहे हो, खुद जाकर पी लो और स्मृति को तुम्हारी सेवा करनी पड़ रही है। पापा, मैं तो बीमार हूँ। पापा, आपने अभी क्या कहा? असल में तुम्हारे स्वैप होने की बात हमें बहुत पहले पता चल गया था। हम अगर स्मृति की शारीरिक चोट के कारण ना होता तो मैं तुम्हें ढूंढने की जहमत नहीं उठाता। असल में पिताजी आपकी परवाह करते हैं। मैं नहीं करता। मुझे स्मृति के स्वास्थ्य की चिंता है। फेंग यीचेन, तुमने स्मृति का शरीर ले लिया है तो उसकी अच्छी तरह देखभाल करना। मेरी बहू अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बुरा हाल कर दूंगा। वर्मा परिवार में मैंने पहले कभी नहीं महसूस की गर्मजोशी और देखभाल। अगर उन्हें पता चल जाए मैं स्मृति मिश्रा नहीं हूँ बल्कि एक सामान्य लड़की हूँ, क्या सारा प्यार गायब हो जाएगा? बुरा हुआ, पत्रकारों ने यहाँ घेर लिया है। पत्रकार यहाँ क्यों आए? चेयरमैन प्रेसिडेंट पत्रकार मैडम के मामले में आए हैं। मैं संभालता हूँ, तुम मत जाओ। मुझ पर भरोसा करो।
श्री वर्मा, ऑनलाइन खुलासा हुआ है कि प्रेसिडेंट की पत्नी स्मृति मिश्रा प्रॉक्सी शादी करके आई हैं। असली पहचान है लुओ निंगनिंग नाम की एक जंगली लड़की। क्या आप स्वीकार कर सकते हैं इतने नीच दर्जे के व्यक्ति को अपनी बहू बनाना? श्री वर्मा, सुना है आपकी पत्नी ने आपके लिए चाकू खाया। ऐसा नाटक श्री वर्मा, आप सच में विश्वास नहीं कर सकते। लुओ निंगनिंग बचपन से घरेलू हिंसा में पली है, वह बिल्कुल योग्य नहीं है वर्मा ग्रुप की पत्नी बनने के लिए। आपकी आदर्श जोड़ी की छवि शेयर धारकों को धोखा देने का मजाक है। तुम लोगों ने बहुत कह लिया। भले ही घरेलू हिंसा में बड़ा हुआ हो, लुओ निंगनिंग कभी नहीं लगा कि वह दूसरों से कम है। कोई जन्म से कम या उच्च नहीं होता। मैं तुम्हें बताता हूं, लुओ निंगनिंग को हक है या नहीं, तुम्हारे बोलने का कोई हक नहीं। वर्मा साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन पीछे बहुत गंदे काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है? वर्मा साहब, आप मुझे छोड़ दो, मुझे एक आम आदमी को। मेरी बेटी की हैसियत आपके लायक नहीं। आप मुझे मार नहीं सकते। मेरी पत्नी मर गई, केवल एक बेटी बची। तुम मेरी जान चाहते हो तो ले लो। अरे अरे बुजुर्ग, ऐसा मत कीजिए। अरे हे भगवान, नहीं सोचा था कि फेंग यीचेन ऐसा निकलेगा, बेरहम हत्यारा। पूंजीपति आम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, उसे बेनकाब करना ही होगा। वर्मा ग्रुप को दिवालिया कर दो। तू नीच और बेशर्म है। तुम्हारे पास जो वर्मा परिवार के रहस्य हैं मुझे बता, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। बस तुम वही करो जो मैं कहता हूं, तुम सुरक्षित रहोगे। झांग मालिक, तुम इतने बड़े मालिक हो और केवल 5 लाख दे रहे हो। मुझे भिखारी समझ रखा है। तुम कितना चाहते हो? 20 लाख। डील हुई। तूने ही मजबूर किया। फेंग जी, बुरी खबर है। क्या हुआ? मैडम के मामले का खुलासा हो गया है। वर्मा ग्रुप के शेयर गिर गए हैं। शेयर धारक हंगामा कर रहे हैं। क्या? फेंग यीचेन, इस बार तुम्हारा वर्मा परिवार खत्म हो गया। फेंग यीचेन, आपको हमें जवाब देना होगा, नहीं तो आप इस्तीफा दे दें, यह पद छोड़ दें। यह फेंग जी की गलती नहीं है। वह लुओ निंगनिंग ही तो झूठ बोलती है। बस उससे तलाक ले लीजिए, यह मामला आसानी से सुलझ जाएगा। ठीक है, मैं तलाक के लिए तैयार हूं। मैं सहमत नहीं हूं। तुम सहमत नहीं हो? सहमत हो या नहीं, यह तुम तय नहीं कर सकती। इतना बड़ा वर्मा ग्रुप क्या तुम जैसी छोटी नाचने वाली के कारण अचानक ढह जाए? देखो देखो, यह मामला टीवी पर आ गया है। लानत है फेंग यीचेन पर, जानबूझकर हत्या। हमें इंसाफ दो। फेंग जी, हमारे वर्मा ग्रुप के शेयर जनता की राय के कारण लोअर सर्किट पर आ गए हैं। एक्सचेंज ने सुधार का आदेश दिया है, नहीं तो ट्रेडिंग रोक दी जाएगी। अब आप दोनों को तुरंत तलाक लेना होगा और कहना होगा कि फेंग जी पूरी तरह से लुओ निंगनिंग के झूठ और धोखे का शिकार हुए हैं। फेंग यीचेन स्वेच्छा से इस्तीफा देंगे, लेकिन तलाक बिल्कुल नामुमकिन है। तुम पागल हो गए हो? प्यारे, इसे साइन कर दो। यह मामला खत्म हो जाएगा। लुओ निंगनिंग, तुम अब भी उसे छोड़ नहीं रही। तुम वाकई बेशर्म हो। हाड़ो मत, मैं तुम्हें सारी संपत्ति वापस कर दूंगा। हम तलाक ले लेते हैं। मैंने तो कहा था ना, यह मामला बस मैं इस्तीफा दे दूं तो सब ठीक हो जाएगा। तुमने इस परिवार के लिए रात दिन काम किया है। यह तुम्हारी मेहनत का फल है। यह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे लिए इसे छोड़ना उचित नहीं है। यह महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या तुम महत्वपूर्ण नहीं हो? लुओ निंगनिंग, तुम ही मेरी मेहनत हो। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं।
सेक्रेटरी। देवी, आपको क्या हुआ? मुझे बहुत प्यास लगी है, जाइए और मेरे लिए एक गिलास पानी ले आइए। ओह हाँ। अरे रुको, तुमने मुझे क्या कहा? देवी जी। देवी, वापस आ गए। जाओ और तलाक का कागज मेरे पास लाओ। या देवी। जल्दी जाओ। हाँ। फेंग किचेन, इस दौरान मैं तुम्हारे शरीर में था। पहले ही तुम्हारी लिखावट की नकल कर ली है, बहुत अच्छी नकल है। भले ही आपने हस्ताक्षर कर दिए, फेंक जी कभी राजी नहीं होंगे। जाओ। मैंने और फेंग किचेन ने तलाक पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। मीडिया वालों को मैं खुद जाकर स्पष्ट कर दूंगी। कुछ तो समझ है तुम्हें। फेंक परिवार जैसी जगह तुम जैसी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, मैं फेंग किचेन के लायक कहाँ हूँ? अरे, यह तो फेंग जी की पत्नी है। मैं सबको स्पष्ट करना चाहती हूँ, मैंने स्मृति मिश्रा की जगह ली थी। यह मैं हूं। मैंने फेंग किचेन को धोखा दिया, वर्मा परिवार को धोखा दिया। फेंग किचेन ने मेरे पिता के खिलाफ कुछ नहीं किया, है ना? तुमने और तुम्हारे पिताजी ने मिलकर अभिनय किया, सबको बेवकूफ बनाया। मैं वर्मा परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए तुमने हर कदम सोच समझकर प्लान किया, जानबूझकर धोखा दिया, है ना? मैं देखूं कौन मेरी बहू को छूने की हिम्मत करता है। निंगनिंग, डरो मत, हमारा वर्मा परिवार कोई कमजोर नहीं है। भाभी डरो मत, हम हैं ना। आप सबका शुक्रिया, मुझे पहली बार परिवार होने का एहसास हुआ। यह कितनी खुशी की बात है। मैं सबको साफ तौर पर बता सकती हूँ। लो निंगनिंग, मेरी बहू है। अगर उसने मेरे बेटे फेंग किचेन को तलाक दिया, मैं सबसे पहले नहीं मानूंगा। आप इस लुओ निंगनिंग के लिए वर्मा ग्रुप को दांव पर लगा देंगे, सभी शेयर धारकों के हित को। यह महिला, मैंने अभी अभी बहुत स्पष्ट कह दिया था। हाँ, वर्मा परिवार ने एक नम का हराम के लिए पूरे वर्मा ग्रुप को कुर्बान कर दिया। लगता है यह वर्मा परिवार भी कुछ अच्छा नहीं है। वर्मा ग्रुप दिवालिया होने का इंतजार करो। जीईसी शशमरमरी फेतशी। असल में दिवालिया होने वाला तुम हो। फेंग किचेन, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। लुओ निंगनिंग ने शेयर धारकों के हितों को नुकसान पहुंचाया। तुम्हें लगता है कि एक तलाक समस्या हल कर सकता है? असल में शेयर धारकों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला मेरी भाभी नहीं, वह है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो। तुम वर्मा परिवार अपने पैसे के दम पर मेरा अपहरण करने की हिम्मत की। देखो सब लोग, लुओ निंगनिंग, मैंने इतने सालों तक मेहनत करके तुम्हें पाला, इस तरह से अपने बाप के साथ पेश आती हो? कोई पिता नहीं अपनी बेटी को चाकू मारेगा। तुम बकवास कर रहे हो, मैंने नहीं किया। फेंग किचेन, लगता है तुम बेबस हो गए हो, तो बेसबब लोगों पर इल्जाम लगा रहे हो। हे भगवान, तो वह किसी को मारना चाहता था। सारा वक्त बेचारा बन रहा था। बहुत घिनौना है। निंगनिंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, पापा के लिए कुछ बोलो। मैं न सिर्फ तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, बल्कि खुद तुम्हें जेल भेजूंगी। तुम छोटी कमीनी। बोल। किसने तुमसे मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने को कहा? वरना अंजाम तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हाँ वही है, उसी ने मुझे उकसाया। बदनामी पक्का तूने ही उसे ये कहने को बोला है। फेंग किचेन, मैं तुझसे नहीं छोड़ूंगी। तू तो दिवालिया हो चुका है, मुझसे टक्कर लेगा किस चीज से? दिवालिया? अरे
नहीं हो सकता। तुम्हारी कंपनी के शेयर मैंने खरीद लिए हैं और झूठे इल्जाम पर आपराधिक मुकदमा दायर करूंगा। कोर्ट का समन आने का इंतजार करो। हेलो। हेमंत गुप्ता, आपकी कंपनी तरल हो रही है। क्या सच में दिवालिया? आ गया आ गया। यह मैंने खास तौर पर मंगवाया है। अच्छी काली मुर्गी गर्भवती के लिए सबसे अच्छी है। शुक्रिया माँ। अरे हिलना मत, अब तुम हमारे घर की बड़ी प्यारी हो। माँ खिलाती हूँ। अच्छा लगा? माँ तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है। देखो, यह नीला अच्छा है या यह गुलाबी अच्छा है? बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, जल्दी नहीं है। हट हट, तुम आदमी हो, क्या जानते हो? पहले से तैयारी करनी चाहिए ताकि बच्चा और माँ को तकलीफ न हो। हाँ बिल्कुल सही कहा। फेंग यीचेन, तुम शरारत मत करो, बस निंगनिंग की सुनो। भाभी, मेरी फोटो देखो, लड़का हो या लड़की, दोनों अच्छे लगेंगे। हटो, तुम बच्चा मेरा है। जैसे भी पैदा हो मेरी तरह होगा, ठीक? तुम बकवास मत करो बेटा, मामा जैसा होता है। तुम क्या जानते हो? मुझे अपना सिर हरा दिख रहा है। तुम ठीक नहीं हो।